बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 53। लोहा पांगल ने पूर्व शब्दों को सुनने के पश्चात कहा कि उसे विश्वास हो गया है कि जाम्भोजी पूर्ण गुरु हैं। वह उनका शिष्य बनना चाहता है। गुरु महाराज उसे अपना शिष्य बना लें तथा आज्ञा दें कि उसे क्या करना है। लोहा पांगल की मनो इच्छा जान गुरु महाराज ने उसे यह शब्द कहा। ओम गुरु हीरा बिन जय लेह म लेहु गुरु न दोष न देना पवना पानी जमी मेहु भार 18 पर्वत रेहू सूरज ज्योति परे परे रे एति गुरु के शरणे केती पौड़ी अरुजल बिंबा नव से नदी निवासी नाला सायर एति जरणा। अर्थात हे जिज्ञासुओं, गुरु तो ज्ञान रूपी हीरों का व्यापार करते हैं। गुरु हीरे बेच रहे हैं। अब लेना न लेना यह तुम्हारे हाथ में है। तुम यदि अपनी अज्ञानता एवं अहंकार वश उन्हें न ले सके तो इसके लिए गुरु को दोष मत देना। गुरु की शक्ति अपार है। यह पवन, पानी, पृथ्वी, आकाश, 18 भार, वनस्पति, पर्वत, श्रृंखलाएं और जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है उससे भी दूर, अति दूर समस्त ब्रह्मांड गुरु की शरण में है। गुरु की महिमा अपार है। जिस प्रकार ऊंची उठी हुई सूर्य, चांद, तारे इन सब की प्रतिबिंब समुद्र में समा जाता है और 900 नदियां, 89 नालों का जल निरंतर उस समुद्र में समाता रहता है, फिर भी इससे समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। न वह इससे बढ़ता है और न घटता है। वह कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार परम गुरु की शरण है। कितने गुरु की शरण जाते हैं, उससे गुरु के नहीं शरणागत को फर्क पड़ता है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि कोड 99 राजा भोगी गुरु के आखर कारण जोगी माया रानी राज तजीलो गुरु भेंटीलो जोग संजीलो पींडा देख न झुरना कर कृसाणी बेफायत संठो जोय जोय जीव पींडे निसरणा आदे पहलू घड़ी 2.5 सुरगे पहुता हिरणी हिरणा सुरा पुना 33 मेलो जे जीवंता मरणो के जीव कुजीव कुधात कलोतरे बाणी बादी लो हंकारी लो वे भार गणा लो मरणो। अर्थात बीते हुए युगों में 99 करोड़ राजाओं ने जो राज भोग रहे थे वे गुरु ज्ञान का संदेश पाकर सन्यासी बन गए। उन्होंने अपना राज्य, रानी, मोह माया सब कुछ छोड़ दिया और योग धारण करके परम गुरु परमात्मा से साक्षात्कार किया। हे जिज्ञासु, तुम इस शरीर को देखकर इसके दुख एवं क्षीण होने को जानकर दुखी मत होना। इस शरीर में जीवन आत्मा एक दिन उसी प्रकार छोड़कर अलग हो जाएगी जैसे किसान फसल बोता है, उन नन्हे नन्हे पौधों की रक्षा करता है और एक दिन जब उन पौधों के अन्न और दाने पक जाते हैं तो वही किसान अन्न दानों को अलग करके उसी फसल को पट लेता है, फेंक देता है। ऐसा ही यह शरीर है। आत्मा के निकलने के पश्चात सब व्यर्थ है। एक समय की बात है, एक हिरण और हिरनी दोनों गुरु की शरण में जाने से मात्र 2.5 घड़ी में स्वर्ग पहुंच गए। तुम्हारी जीवन आत्मा देव आत्मा बनकर 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ पुण्य मिल सकती है, बेशर्ते कि तुम इस जीवन में होश पूर्वक मर सको। यदि जीवन रहते तुमने आत्मज्ञान प्राप्त किया तो शरीर छोड़ने पर तुम्हें अपने देव स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। यह स्थूल शरीर परम आत्म स्वरूप प्राप्त करने का साधन मात्र है, साध्य नहीं। इस शरीर में कई जीव जन्म से ही बुरे स्वभाव के होते हैं। उनकी प्रवृत्ति दोष ग्रसित होती है। उनका शरीर कलुषित एवं दूषित धातुओं से निर्मित होता है। अपने पूर्व
प्राप्त संस्कारों एवं माता पिता के गुण स्वभाव अनुसार वे नित्य अणछाणी अपवित्र वाणी बोलते हैं तथा अत्यंत घमंडी एवं हठी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे लोग मरते समय अपने सिर पर पापों का भारी बोझ लेकर मरते हैं। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि मिनखारे तू सूतो सोयो खूले खोयो जड़ पाहन संसारे बीगोयो निर्फल खोड़ भिरांति भूला आस किसी जा मरणो वे साही अंध पड़्यो गल फंद लियो गल बंद गुरुबर जनते हेले श्याम सुंदर के टोटे पारस दुस्तर तरणो निश्चय छे पड़े लो पाड़ो गोवल वास जुकरणो गोवल वास कमायले जीवड़ा सो सुरगापुर लहणो। अर्थात हे मूर्ख, तू अब तक अज्ञान की नींद में सोए रहे, अपना इतना जीवन बिल्कुल व्यर्थ गवा दिया। एक जड़ पत्थर की तरह तुमने इस संसार में अपना मानव जीवन खो दिया। तुम्हारा यह जीवन अभी तक फलहीन है। तुमने भ्रम में पड़कर इस मानव जीवन को खो दिया। मृत्यु के समय तुम क्या आशा लेकर इस संसार से जाओगे? हे प्राणी, अपने गुरु के मना करने के बावजूद तुम वैसे ही अज्ञान में अंधे बने रहे, अपने गले में जीवन मरण का फंदा डाले हुए भटकते रहे और गुरु विमुख होकर कुछ नए कुकर्मों का बंधन और बांध लिया। आगे कहते हैं, हे प्राणी, भगवान कृष्ण से विमुख रहने पर तुम्हारा इस संसार सागर से तैर कर पार होना उसी प्रकार कठिन है जैसे पत्थर का पानी में तैरना। यह पूर्णत निश्चित समझो कि एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, इस देह से अलग होना पड़ेगा। इस संसार में ऐसे रहो जैसे तुम यहाँ कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से ठहरे हुए हो, और इस अस्थायी निवास में रहते हुए हे जीव, तुम जो कुछ सत्कर्मों की कमाई करोगे, तुम वह स्वर्ग में अपने साथ लेके जाओगे और तुम्हें वह स्वर्ग में मिल जाएगी। इस प्रदेश में कमाया हुआ धन तुम्हें अपने देश में मिल जाएगा। यह संसार परदेश है, स्वर्ग तुम्हारा अपना घर है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।